ट्रांजिस्टर टेस्टिंग में आपको चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जैसे हमारे पास अभी दो अवेलेबल हैं, टू टाइप्स के ट्रांजिस्टर्स हैं और एक चाहिए मल्टीमीटर। और सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट एक बार देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर टेस्टिंग में हमें करना क्या क्या होता है। ट्रांजिस्टर टेस्टिंग के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि ट्रांजिस्टर का टाइप पता करना पड़ता है, वो NPN है या PNP है। उसके बाद उसका टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन होता है। टर्मिनल मीन्स इमीटर कौन सा है, बेस कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे ट्रांजिस्टर NPN या PNP है। उसके बाद हम पता लगाएंगे इमीटर कौन सा लीड है, बेस कौन सा लीड है, कलेक्टर कौन सा लीड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये ट्रांजिस्टर है 3055 2N3050। मेनली ये एम्पलीफायर सर्किट्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे साउंड एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें ज़्यादा फाइनल स्टेज में इस्तेमाल होता है। तो इसको सबसे पहले हम टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड रेंज में डाल लेंगे। डायोड में डालने के बाद जैसे नॉर्मल PN जंक्शन को हम टेस्ट करते हैं उस तरीके से हम इसकी लीड का पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा। तो मेनली क्या है, इसमें 3 लीड हैं, तो तीनों लीड में सबसे पहले हम एक पॉइंट को कॉमन रख के बाकी दोनों लीड्स को टेस्ट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हमने ब्लैक को यहाँ पे रखा इसकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि इसकी बॉडी थर्ड लीड है। अगर हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पे मल्टीमीटर में। अगर हम इधर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। एक तरफ हमें वैल्यू दिख रही है, एक तरफ हमें वैल्यू नहीं दिख रही है। दिस इट मीन्स ये वाला टर्मिनल P है और ये वाला टर्मिनल N है, लेकिन ये वाला टर्मिनल को हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले बार हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को इधर रखेंगे कॉमन पे, इसको कॉमन करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिख रही है और यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। मीन्स अभी भी हम प्रॉपर टर्मिनल का जो कॉमन टर्मिनल है या जो बेस है उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसी नेगेटिव को इधर हम कॉमन करेंगे, इधर रखेंगे और इधर रखेंगे। मीन्स अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने जो किया था उसका जस्ट उल्टा करते हैं। सबसे पहले हमने इसको नेगेटिव किया था बॉडी को, इसके बाद हम यहाँ टेस्ट करेंगे और इधर टेस्ट करेंगे, तो अभी कोई वैल्यू नहीं आई। अब के बार हम इसको कॉमन रखेंगे, इधर टेस्ट करेंगे और इधर टेस्ट करेंगे, कोई वैल्यू नहीं है। अभी हम इधर इसको कॉमन किया हमने उसी रेड से, तो यहाँ पर भी वैल्यू मिल रही है और यहाँ पर भी हमें वैल्यू मिल रही है। दिस मीन्स क्या है कि ये वाला हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये NPN है। ये ट्रांजिस्टर का टाइप क्या हो गया, NPN। क्योंकि एक टर्मिनल कॉमन होने के बाद अगर दोनों तरफ डायोड की कंटिन्यूटी अगर आपको मिलती है तो उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। क्योंकि हम ट्रांजिस्टर को अगर हम देखते हैं तो एक रीजन अगर PNP है तो इस तरीके से होता है, इसको अगर कॉमन रखेंगे तो इधर भी कंटिन्यूटी मिलेगी, इधर भी मिलेगी। अगर हमारा NPN है तो इसमें P रीजन हमारा कॉमन होता है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा NPN है। ये N हो गया, बॉडी N हो गई, ये वाला लीड P हो गया और ये वाला लीड फिर से N हो गया। मीन्स NPN ट्रांजिस्टर है ये। अभी हमने ये पता लगा लिया कि ये ट्रांजिस्टर NPN है, लेकिन अभी हम लीड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो लीड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही सिंपल है। डायोड में जहाँ पर भी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, ये कॉमन टर्मिनल हो गया, ये बॉडी हो गया, वैल्यू आ रही है 0.550 और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.552। तो जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आएगी वो लीड हमारी इमीटर है और जहाँ पर वैल्यू कम आएगी वो लीड हमारी कलेक्टर है। तो बेस हमारा कॉमन हो गया
बेस कॉमन हो गया है, जैसा कि हमें फिगर में दिख रहा था, बेस हमने कॉमन कर लिया। अभी ये हमारी बॉडी है, बॉडी में 0.550 मिल रहा है और यहाँ पे हमारा 0.552 मिल रहा है। तो जहाँ पर 0.552 मिल रहा है वो हमारा इमीटर है और जहाँ पर 0.550 मिल रहा है वो हमारी कलेक्टर है। तो मेनली ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी बॉडी कलेक्टर होती है, ये लीड इसका इमीटर है, ये लीड इसका बेस है और ये लीड इसका कलेक्टर है। तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर टेस्ट हो गया। अभी हम दूसरे टाइप का एक और ट्रांजिस्टर हमारे पास है 188, तो इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वही उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं ये ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। तो एक लीड को सबसे पहले हम कॉमन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये लीड कॉमन रखी है और इस पर देख रहे हैं तो वैल्यू आ रही है और यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है। मेनली हमारी कॉमन लीड वही होगी जहाँ से दोनों दोनों टर्मिनल पे बचे हुए पे वैल्यू आएगी। अभी हम इसी चीज़ को यहाँ पे कॉमन करें, इधर रखेंगे कोई वैल्यू नहीं है, इधर रखेंगे तब भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी हम इस लीड को, थर्ड वाली लीड को कॉमन करें, यहाँ पर देखेंगे वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अभी हम इसी प्रोसीजर को वापस उल्टा करेंगे। तो ये वाला टर्मिनल सबसे पहले हमने पॉजिटिव रखा था, अभी हम इसे नेगेटिव करेंगे। ये हमने चेक किया तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अब हम मिड वाले को करेंगे कॉमन नेगेटिव से, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है और इधर भी देखेंगे तो इधर भी हमें एक वैल्यू मिल रही है। तो ये हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो, क्योंकि हमारी दोनों तरफ पॉजिटिव से कंटिन्यूटी आ रही है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर PNP है। जैसा पहले हमारा NPN था, ये हमारा PNP है। अब हम पता लगाएंगे कौन सा इमीटर है कौन सा कलेक्टर है। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो ये 0.648 और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 0.647 आ रही है। तो ये वाला टर्मिनल इसका इमीटर है, ये वाला टर्मिनल इसका कलेक्टर है और बीच वाला टर्मिनल इसका बेस है। क्योंकि हम देख रहे हैं 0.648 यहाँ पे वैल्यू आ रही है, 0.647 यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं। प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ट्रांजिस्टर का ये पता लगाना कि ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। तो उसके लिए हम एक टर्मिनल को कॉमन करके दोनों साइड के टर्मिनल को कंटिन्यूटी टेस्टिंग, डायोड टेस्टिंग पे डाल के डायोड के PN जंक्शन की तरह टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन की तरफ हम जाते हैं, तो वहाँ पे जिधर हमारी वैल्यू ज़्यादा मिलती है वो हमारा इमीटर होता है, जहाँ वैल्यू कम मिलती है वो कलेक्टर होता है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग, हमने 2 ट्रांजिस्टर हमारे पास अवेलेबल थे तो उससे हमने दिखाया है। होप आपको सबको समझ आया होगा। थैंक यू।